नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज देखोगे निफ्टी को, तो यहाँ निफ्टी आपको नज़र आने वाली है 21 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे 110 यानी कि 110 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स यहाँ पे 79 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत तेज़ी से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखोगे गैप डाउन के होने के बाद जो बाजार की गिरावट रही वो अपने हाई से, जो आज का हाई था उसको अगर देखोगे तो लगभग 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ देखने को मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो देखो। उसके बाद आई यहाँ पे ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, जिसको आप हीरो ज़ीरो वगैरह वगैरह क्या क्या कहते हो। वैसे मैं आपको बता दूं हीरो ज़ीरो वगैरह मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि अपना पैसा कहाँ बना था, कैसे बना था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे मार्केट क्या करेगा उसको समझने से पहले ये आज जो हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए आप देखोगे यहाँ से लो से तो मार्केट सीधे यहाँ से लगभग 200 यानी कि निचले स्तर से 291 यानी 300 पॉइंट की यहाँ पे शानदार रिकवरी देखने को मिली। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो रिकवरी है इसके क्या मायने हैं। हम आज ढेर सारे बात करने वाले गाइस। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो टैरिफ आया है ट्रंप जो अनाउंस किया उन्होंने 25%, और उसके बाद प्लस 25% यानी कि 50% टैरिफ, और भी कई धमकियाँ उन्होंने दी है। दवाइयों के ऊपर में 250% टैरिफ लगाने का उन्होंने धमकी दिया है। तो इसका क्या भारतीय बाजार पे असर पड़ने वाला है और इन सब के क्या मायने हैं, आने वाले टाइम में भारतीय बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, और आज जो 300 पॉइंट की नीचे से रिकवरी हुई है ये क्या एक्सपायरी तक ही सीमित रहेगी या फिर 1-2 दिन के बाद फिर से मार्केट और ऊपर निकलने का कोशिश करेगा। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि ये आपके काम का चैनल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर चार्ट रीडिंग मिलने वाली है। चार्ट रीडिंग से कोई समझौता नहीं, और चार्ट रीडिंग से ही पैसा बनता है। ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन लोग आपको सिखाएंगे कि ये इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो। इंडिकेटर कभी कभी काम करते हुए नजर आते हैं, बट माइंडसेट चेंज होता रहता है, तो इसलिए इंडिकेटर आपके साथ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। बट चार्ट रीडिंग अगर आपने ये सीख लिया, ज़रूर ये एक तपस्या है, लेकिन अगर आप ये करोगे तो ये अचीव हो जाएगा एक बार चार्ट रीडिंग। तो अगर आप नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइज सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से गाइज मैं ना ट्रेवल में था, यानी कि मैं अपने घर यहाँ पे पटना आया हुआ हूँ। तो 2 दिन का मेरा ट्रेवल था, और इस बीच में ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं होटल में जहाँ रुक रहा था ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, लेकिन उसके बाद रुकने के बाद फिर वापस हम लोग आगे बढ़ जाते थे। इसका मतलब ये है कि अभी भैया मैं रहने वाला हूँ यहाँ पे लगभग 7 डेज़ के आसपास आप मान के चलिए। तो 7 डेज़ जो है थोड़ा सा वीडियो ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग को डिलीवर करूँ, ताकि आप लोग का जो मार्केट के प्रति जो नॉलेज है वो और बढ़ता रहे, और जो हम लोग शेयर करते हैं हम दोनों, हमारा और आपका जो ये कम्युनिकेशंस है वो जारी रहे। तो वीडियो आपको रेगुलर यहाँ पे मिलेगा। तो ये 3 दिन वीडियो नहीं आया उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ गाइस, लेकिन आगे से ये वीडियो ज़रूर आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल हम लोग ये समझने वाले हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि टैरिफ का असर मार्केट पे कितना पड़ सकता है, और मार्केट क्या करेक्शन किया है और आगे क्या करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी को देख रहे हैं हम। निफ्टी ने अगर अपने हाई से जहाँ से वो गिरना शुरू किया था जुलाई में, तो लगभग आप देखोगे आज 1300 पॉइंट के आसपास में इसकी गिरावट देखने को मिलेगी आपको, लगभग 1300 पॉइंट के आसपास में, यानी ऊपरी स्तर से 1300-1350 पॉइंट लगभग यहाँ पे नीचे करेक्शन किया है। और आज का अगर आप रिकवरी मान लेते हो तो आज जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से भी अभी 1100 पॉइंट नीचे, अपने स्विंग हाई से 1100 पॉइंट नीचे, यानी कि जो जुलाई में गिरना स्टार्ट हुआ है वो पूरा 1 महीने से लगातार बाजार डाउन साइड की तरफ देख रहा है। तो वैसे स्थिति के लिए भी देखोगे तो 1100 पॉइंट नीचे। तो अब सवाल ये आता है क्या ये स्विंग वाकई में मैटर करेगा, क्या इससे पहले भी कुछ ग्रीन कैंडल बने थे वो मैटर किए थे। अब ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आया था, जिसमें लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये था मंगलवार का दिन, यानी सेंसेक्स एक्सपायरी, और उसके बाद फिर बुधवार को मार्केट ने सस्टेन किया, लेकिन वीरवार को मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद पूरा डंप कर गया। उसके बाद देखोगे मार्केट ने जोन बनाया, और जोन को अब नीचे आज ब्रेक किया है। लेकिन आप एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आज जोन तो बनाया, जोन के नीचे को तोड़ा। अब देखो ये जोन है, इस जोन को तोड़ा, गैप डाउन किया, यहाँ पे गैप डाउन करके नीचे गया, लेकिन उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। तो क्या ये हम इसको ब्रेकआउट मान सकते हैं? तो नहीं, फिलहाल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जोन ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे, यानी कि अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो जो नंबर है वो रहेगा 24,660 के ऊपर में पहले क्लोजिंग देके 1-2 दिन टाइम बिता ले और इस जोन को निकाले। अब इस जोन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, इसके निकालने के लिए उसको क्लोजिंग देना पड़ेगा 24,860 के ऊपर में, यानी अभी दिल्ली थोड़ी सी दूर नजर आएगी। पहले तो 660 को निकाल के ऊपर में ट्रेड करे, एंड देन उसके बाद वापस 860 को, और 860 निकालने के बाद कम से कम उसको 2 दिन 3 दिन बिताना पड़ेगा। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक्सपायरी के दिन के अंदर में गाइज जो शॉर्ट्स करते हैं लोग वो कवर कर लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के लिए मार्केट को अभी ये जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। बहरहाल ये तो हो गया। आप देखो
टैरिफ का क्या असर हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले चार्ट रीडिंग पे आ जाओ। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज़ वगैरह सब कुछ ठीक है, सुनिए अच्छी बात है, लेकिन चार्ट आपको पहले चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं गिरने वाला हूं और आपको यकीन नहीं आता, तो आप जाके ये वीडियो देख लीजिए। 1 जुलाई के आसपास का वीडियो डाला हुआ है कि डाउन ट्रेंड लोड हो रहा है, मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है, टेस्टिंग करके 25,000 की टेस्टिंग करेगा, 25,000 को ब्रेक करेगा। मार्केट ने इस 25,000 को ब्रेक किया और ये मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा था। और अब मैंने ही आपको बोला कि 24,400 के बाद मार्केट 24,000 की टेस्टिंग भी कर सकता है, इवन 23,800 की भी तैयारी कर सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं। तो टैरिफ उसमें आग में घी डालने का काम कर सकता है, क्योंकि 25% का टैरिफ तो ठीक था, लेकिन अब 50% का टैरिफ, यानी कि अब आपको समझना पड़ेगा कि मान लो कि हमने यहाँ पर एक $100 का कोई जो है हमने यहाँ पे क्या भेजा, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर को हटा देते हैं भैया, कंप्यूटर तो हम भेज नहीं रहे, कंप्यूटर तो हम उल्टे चाइना से मंगवा रहे हैं। तो $100 का मैंने यहाँ पे मेडिसिन मान लेते हैं, मेडिसिन या कोई स्टील प्रोडक्ट है जो कि हम यूएस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी उनको बेच रहे हैं $100 का। तो अब क्या होगा, अब ट्रंप सरकार ने क्या कहा कि भैया 25% का टैरिफ लगाएंगे, तो ये जो सामान है हम $100 का वहाँ पहुँचाएंगे। अब उसके बाद जो डीलर है जो हमसे माल ले रहा है, यानी यूएस में जो डीलर बैठा हुआ है, वहाँ पे एक डीलर होगा ना, जो डीलर है वो क्या कर रहा है, डीलर ने $100 में आपसे माल लिया और उसके $100 का लिया, और उसके बदले में इंडियन जो हमारा जो यहाँ से माल भेज रहा है उसको $100 का पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। अब $100 का पेमेंट कर दिया तो उसको 8600-8700 रुपया उसको मिल जाएगा भैया, 8700 रुपये के आसपास उसको मिल जाएगा, वो ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो 8700 रुपये में से जो इंडियन बिजनेसमैन है, यानी जिसने माल भेजा है, उसको तो कोई घाटा नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो पहले भी $100 में दे रहा था, अभी भी $100 में दे रहा है। लेकिन जो वहाँ का यूएस का डीलर है उसको क्या होगा यहाँ पे वो समझना है आपको। यूएस डीलर ने जो ₹100 का अब नहीं बाई करेगा, 100 का तो बाई करेगा $100 का, लेकिन अब इससे बोलिए ट्रंप सरकार की 25% आपको टैरिफ देना पड़ेगा। तो ये जो डीलर जो हमसे माल खरीद रहा था, दवाई खरीद रहा था, अब इस पर 25% और, यानी कि अब ये $125 पे करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि $100 तो इसने हमें दे दिया उसका पैसा, और बाकी का जो $25 बचा वो $25 यूएस गवर्नमेंट को दे देगा। अब यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 25% और, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो $100 का माल जा रहा था हमें उसके बदले में जो भी डॉलर का भाव है 86 रुपये, उसके हिसाब से हमें 8700-8600 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अब टैरिफ, ये जो डीलर है जो $100 का माल ले रहा था, यानी कि $100 का ले रहा था, अब 50% टैक्स, यानी कि अब ये हो जाएगा $50, इसमें $50 और जोड़ दो, यानी ये हो गया लगभग $150। तो $150 हो गया। तो भैया अब क्या होगा, इसको तो $100 का ही पड़ रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट को $50 दे देगा इधर से। 50% का लग गया ना भैया इसके अंदर में टैरिफ, तो 50% का टैरिफ लग गया तो $50 इसको देना पड़ेगा। यानी कि यूएस के अंदर में जो डीलर है वो अब 50% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो तो अपनी पॉकेट से देगा नहीं, वो किससे लेगा, वो लेगा कंज्यूमर से, यानी कि वहाँ के कस्टमर से। तो वहाँ के जो कस्टमर है उनको ये जो दवाई जो पहले में मान लेते एग्जांपल के रूप में कि $100 की मिल रही थी, वो अब $150 की मिलेगी। तो ये जो वो कंज्यूमर होगा वो वहाँ के इस दवाई जो महंगी हो रखी है, जो इंडिया से प्रोडक्ट गया है वो महंगा हो गया, तो वैसी स्थिति में वो खरीदेंगे नहीं, और जब वो खरीदेंगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंपोर्ट है, तो डीलर क्यों लेगा, डीलर को भी पता नहीं यार महंगा हो रहा है, कस्टमर खरीदेगा नहीं तो डीलर नहीं लेगा, और डीलर नहीं लेगा तो हमारा इंपोर्ट बंद हो जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ सकता है। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है लाइक चाइना, या फिर चाइना पे तो चलो उन्होंने लगाया है, बट जैसे और भी कई है, जैसे श्रीलंका, और भी कई ऐसी जगह पे है जहाँ से ये सब चीज़ें बन रही है, उनको एक एज मिल सकता है। तो भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं टैरिफ का असर बुरा इंडियन इकोनॉमी पे पड़ सकता है, और स्टॉक मार्केट पे उसका असर सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट पड़ेगा। आज तो चलो थर्सडे होने की वजह से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, लेकिन जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता भैया 860 के ऊपर, तब तक आप ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते। तो आप समझ गए कि टैरिफ का असर क्या होने वाला है, यानी कि वही माल जो आप $100 का दे रहे थे, अब भी आप $100 का ही दोगे, अभी भी इंडियन डीलर को 8700 रुपये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 के एवज में। अगर आप इसको एग्जाम्पल में $1 से समझना चाहो तो 87-86 रुपये इंडियन डीलर को मिल गया, $1 के आसपास में वो डीलर ने लिया, लेकिन इस $1 के ऊपर में 25 सेंट का, यानी कि 25 सेंट का जो है टैरिफ लगा दिया यूएस गवर्नमेंट ने, और फिर 25 और कर दिया, यानी कि ये $1.5 का पड़ेगा। तो $1.5 का पड़ेगा तो ये तो कस्टमर को पड़ेगा, तो कस्टमर क्यों महंगा चीज़ लेगा यार, बात समझ रहे हो ना। तो फिर वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ, या जिस पे टैरिफ कम है वो प्रोडक्ट्स वहाँ ज़्यादा बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक घुमाने का कोशिश किया है ट्रंप ने, कि ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट पे, मोदी पर दबाव डाल सके, जिससे हम रसिया के साथ जो हमारा तेल जो था, देखो रसिया के साथ जो है ना, हम जो तेल ले रहे थे ना, इतना % ले रहे थे, अभी फिलहाल 1% भी हम तेल नहीं ले रहे थे उससे, 1% भी नहीं ले रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अब हम 50% से ज़्यादा, यानी कि हम जो इतना तेल का बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो सारा का सारा 1% से भी कम था जब हम रसिया के साथ डील कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों में हमने 50% से भी ज़्यादा लगभग जो है वो वहाँ से तेल आयात करना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है और इस तरह की बयानबाजी कर रहा है और टैरिफ लगा रहा है। हालांकि ये सारे देश पे लगा रहा है, तो ये थोड़ा सा आप
देखो टेंशन का टाइम है, ग्लोबल इकोनॉमिकल टेंशन का टाइम है, तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क सावधान रहना है। बट मैं आपको बता दूं मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जब भी नीचे आएगा बाइंग फार्मूला लगाना है, और बाइंग फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। बाइंग फार्मूला लगा के अच्छे स्टॉक्स में आप निवेश करते रहिए, क्योंकि मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना, और यही कोई अच्छा डील हो गया, कोई न्यूज़ आ गई, तो यही मार्केट जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, यही मार्केट यहाँ पे आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो इसलिए हैप्पी इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते रहिए, कीप इन्वेस्टमेंट, और वो आपको हमेशा आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे ग्रो करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा पैसा लगा देना है, फिर आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बाइंग फार्मूला का एक वीडियो डाल दिया, वो जरूर जाके आप लोग देख लीजिएगा। और गाइस जैसा कि 3 दिन से वीडियो नहीं है, लेकिन अब मैं पूरा कोशिश करूँगा, हालांकि मैं अभी 1 सप्ताह तक बाहर ही हूँ, पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेली वीडियो बना के डालूँ। ओके, टाइम थोड़ा कम होगा, लेकिन एडजस्ट ज़रूर करेंगे, और आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे भी। और गाइज़ जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप हमारे वीडियो पर बहुत सपोर्ट करते हैं, 5000 सब्सक्राइबर तक आप लोगों ने पहुँचा है, तो उसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इस वीडियो के ऊपर में 100 लाइक करिए गाइज़, और 50 कमेंट, ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ आप करिए। अब गाइज़ हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखोगे तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, 55,000 के नीचे भी गया। आप देखोगे आज का जो लो है वो था 54,973, लेकिन 55,000 एक राउंड नंबर भी था, और एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का, तो बैंकों में पैसा लगा के निफ्टी को ऊपर लाने की कोशिश किया गया। हालांकि रिलायंस में भी रिकवरी देखने को मिली, वो मैं आपको मेजर कॉम्पोनेंट्स में दिखाता हूँ। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था गाइज कि ये जो कैंडल है 13 जून का कैंडल, ये निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टेस्टिंग हो सकती है। वो टेस्टिंग हो गई है, मैं निफ्टी में वापस आके आपको समझाने वाला हूँ। और अब ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट करिए, वो रहेगा 55,700 का एरिया, ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस नंबर 1, और उसके ऊपर रहेगा आपका 56,000 का राउंड नंबर। ये मेजर रेसिस्टेंस है। फिलहाल अभी इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो भैया इसके बाद आपको 56,300 भी दिखा सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद अभी फिलहाल कम है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट ने जो आज शॉर्ट कवरिंग दिखाई है, इसके मायने तभी होंगे जब शुक्रवार यानी कि फ्राइडे यानी कल, और फिर अगले मंडे यानी जो मंडे आएगा सैटरडे संडे के बाद, वो 2 दिन अगर मार्केट ने बढ़त बनाए रखी, और ये कुछ नंबर जो मैंने आपको बताया निफ्टी में कि 24,800 को निकाल दिया, तो ज़रूर यहाँ पे दिख सकता है मार्केट में कि रिकवरी तेज़ी से देखने को मिले। बट यहाँ पर कोई फ्रेश बायर्स फ्रेश बायर यहाँ पे क्या अभी इंटरेस्टेड होंगे इस सिचुएशन में, ये लगता नहीं है, इसलिए मार्केट का एज जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा दिखता है। तो ये हो गया रेसिस्टेंस, और यहाँ पे आपको सपोर्ट देखना है। तो सबसे पहले जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 55,000, नोट कर लीजिए, 55,300 के आसपास का एरिया रहेगा, और उसके बाद 55,200 के आसपास का एरिया भी सपोर्ट अच्छा रहेगा। याद रखिएगा ये भी सपोर्ट का काम करेगा 200, अगर ब्रेक करता है तो फिर 55,000 के राउंड नंबर की तरफ हम लोग जा सकते हैं, और उसको भी ब्रेक किया तो ये हम चांसेस बढ़ेंगे 54,700 की तरफ बाजार आपको जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी किया है, यानी थोड़ा रिकवरी करने से क्या फायदा है कि कल प्रेशर भी आता है ना, तो अगर फिर से यहीं पर गिरेगा तो फिर यहीं तक आएगा ना। अभी यहाँ पे कल को 55,000 के नीचे क्लोज करता है, 1,000 और गिर जाता तो 54,000 पे पहुंच जाता। तो मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाया, और रिकवरी दिखाने के बाद कल गिरता भी है, तो यहीं कहीं रहेगा 2 दिन। बात समझ रहे हो ना, तब तक न्यूज़ का वेट होगा, अगर कोई अच्छा न्यूज़ आया तो फिर मार्केट वहीं से खींचेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके आ गए हैं, ताकि मार्केट में कोई अगर न्यूज़ भी आता है जिससे मार्केट नीचे आए तो उतने ही 1-2 दिन मार्केट जो है इसी रेंज में घूम सकता है, इसीलिए मार्केट को इस लेवल से चलाया जाता है। ये बड़े प्लेयर का गेम होता है। तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं निफ्टी में। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे 24,596 यानी कि 600 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा निफ्टी में, वो रहेगा 24,660 का एरिया। अगर इसको ब्रेक करता है तो 760, और फिर उस रिकवरी देखती है तो 860 तक का एरिया रहेगा, जो कि फ्राइडे को संभव नहीं लग रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि 760 मेजर रेसिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन अगर कोशिश करता है तो 800 तक मार्केट जा पाएगा, यानी इस जोन के ऊपर इससे तक 860 की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट जो रहेगा मेजर सपोर्ट नहीं है, मामूली सपोर्ट है ये वाला, ये नोट करिए 24,560 का मामूली सपोर्ट है, और उसके बाद 24,480 का से लेकर 460 का एरिया, ये अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 24,400 लास्ट पिलर है। अगर इसको ब्रेक करता है तो भैया यहाँ पे थोड़ा समय बिताने से आप देखो कि तेज़ी से आज 360 के आसपास भी टेस्टिंग हुई है। लो जो आज लगाया निफ्टी ने 344 का लगाया है, तो अगर 400-360 के एरिया में आ जाए, यानी कि 24,360 से लेकर 400 के बीच में अगर समय बिताता है नीचे इसके, तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, और फिर मार्केट नीचे की ओर क्रैश करता हुआ आपको नजर आ सकता है, जो कि लेके जाएगा पहला स्टॉप लॉस हिट करने के लिए 13 जून के कैंडल का। मैंने आपको पहले ही बताया कि 13 जून के कैंडल की टेस्टिंग हो सकती है, और ये मैंने आपको बहुत दिन से लगातार समझा रहा हूँ कि ये जो जोन है, जिस जोन को फिर बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि चार्ट रीडिंग प्रॉपर हो। और ऐसा नहीं है कि चार्ट रीडिंग में एक दिन में आपको बता रहा हूँ, ये पिछले कई दिनों से लगातार इस लेवल के बारे में आपको समझा रहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसमें अब ये कैंडल तो निकल गया, ये कैंडल था आपका 23 जून का, वो निकल गया। उसके बाद 19 जून का कैंडल निकल गया। अब 13 जून का कैंडल भी हमने यहाँ पे
आज टेस्टिंग किया है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका स्टॉप लॉस हो सकता है कि ये 9 मई का कैंडल है, इसका हाई इसका स्टॉप लॉस हो जो कि 24,260 या 24,200 के अराउंड में हो सकता है। तो मेरा ये मानना है, बाकी मार्केट में बड़े प्लेयर वो किस तरह से सोचते क्या करते हैं, हम सिर्फ चार्ट रीडिंग करते हैं। हो सकता है कि इसकी टेस्टिंग मार्केट जो है आपको कुछ दिनों में दिखा दे। तो अगर इसकी टेस्टिंग होती है और इसके नीचे में कामकाज करता है बाजार, एक चीज़ और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इसकी भी स्टॉप लॉस नहीं हो तो नया फ्रेश बायर्स यहाँ पे अगर आते हैं तो मार्केट ऊपर जाकर देखेगा, लेकिन इस सिचुएशन में फिलहाल नया फ्रेश बायर आने थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर कोई ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए या भारत और यूएस के बीच में कोई डील हो जाए तो शायद वो टैरिफ जो है, क्योंकि ये दबाव किसी डील को लेके ही हो रहा होगा, किसी चीज़ की खरीदारी करने की दबाव डाली जा रही होगी, और कोई मैटर नहीं है भैया, तेल तो बहुत लोग कहीं और से लेता है, लेकिन एक उस बात को लेके माहौल बनाया जाता है, लेकिन अंदर खाने कुछ और, यानी कि हाथी के दांत दो होते हैं, दिखाने के और चबाने के और। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो कैसा ऐसा कुछ डील हुआ तो मार्केट आपको तेज़ी से ऊपर जाता हुआ भी दिख सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अच्छे सेक्टर्स में, अच्छे कंपोनेंट में, यानी कि अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी रेगुलर करते रहना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे ये ब्रेक करता है ना, यानी कि 13 जून के नीचे, अभी तो ऊपर निकल गया ना थोड़ा सा, अब 13 जून का जो लो है ना, यानी कि 24,400 के आसपास का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट से मेरा ये मतलब नहीं कि टूटेगा नहीं, हर सपोर्ट अभी टूटता ही जा रहा है। आप देखेंगे ये मार्केट ऊपर जा रहा था और लोग न्यूज़ चैनल और दुनिया भर के छाती पीट के कह रहे थे कि भैया मार्केट ऑल टाइम हाँ जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। मैं ही आपको बता रहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट जो है वापस जोन में आपको आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट पिछले 6 महीने से लगातार गिरा था, ठीक है ना, लगातार गिरता ही गया था। और मार्केट मैंने आपको याद होगा पुरानी वीडियो में मैं कह रहा था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक लंबा कंसोलिडेशन फेज होना चाहिए और 2 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे लंबा 2 महीने का कंसोलिडेशन फेज हो चुका है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। अभी जो मेजर सपोर्ट है, अगर आप पूछते हो कि मेजर सपोर्ट क्या है, तो मैं आपको हमेशा से की तरह ये बता रहा हूँ, ये है मेजर सपोर्ट जो कि है 800 से लेकर 860 का एरिया, यानी कि 23,800 से 860 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। जब तक ये ब्रेक ना हो और इसके नीचे में 2-3 दिन टाइम ना बिताए तब तक नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन इसको ब्रेक करता है तो आप कह सकते हो कि मार्केट में पूरी तरह से क्रैश आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक 23,800 के ऊपर है, वो छोटा मोटा पॉइंट क्रैश हो रहा है, छोटा छोटा क्रैश जो होता है ना, जिसको कहते हैं कि 200 गिर गया, 300 गिर, वो एक बड़ा क्रैश नहीं आएगा जब तक 23,800 के ऊपर बाजार रहेगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। साथ में मैंने यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दिखाता हूँ। देखो HDFC को देखोगे तो HDFC भी अभी ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन नहीं, नीचे वाला ट्रेंड लाइन, जो इस नीचे वाले जो ट्रेंड लाइन है, इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन के पास अभी भी रुका हुआ है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तब जाके HDFC में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ICICI को भी देखोगे तो अभी ICICI भी जोन में आ गया, ऊपर निकला था बट वापस जोन में आ गया। उससे से अगर आप रिलायंस पे देखेंगे तो रिलायंस भी लगभग जो है, ये जो एरिया है ये एरिया सपोर्ट का बना हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था, याद होगा कि अगर 1400 ब्रेक करता है तो 1360 की टेस्टिंग हो सकती है। तो आज देखोगे आज 1366 के आसपास में यहाँ पे आपको दिखाएगा इसका लो। याद रखिएगा गाइज, मार्केट ऐसे ही चलता है और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट आपको और नीचे आता दिखे। लेकिन निफ्टी का क्या स्वभाव रहेगा, ट्रंप का क्या स्टेटमेंट होगा, इंडिया यूएस का डील होगा नहीं होगा, ये सारे मेजर फैक्टर्स यहाँ पे रहेंगे। आई होप गाइज आपने ये वीडियो ज़रूर एंजॉय किया होगा। और गाइज रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा तो फॉलो करते रहिएगा, यानी कि सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक ऑलरेडी बायो में दिया हुआ है, जहाँ मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, जिससे आपको ऑप्शन बाइंग में ढेर सारी हेल्प मिलने वाली। कमेंट करते रहिएगा, अपना जो भी आपका कमेंट मैं उसका पढ़ूंगा और जवाब भी ज़रूर दूंगा। और कल वीकली एक्सपायरी होगी, यानी कि कल वीकली खत्म हो जाएगा, एक्सपायरी तो आज हो गई बट कल वीक खत्म होगा, तो कमेंट पढ़ने का दिन आएगा तो आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो इसलिए आप कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।